हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो पेनी स्टॉक की एडिशंस को लेकर के है। प्रेजेंट केस में ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट के सामने एक लिमिटेड इशू ये था कि यदि एसएससी का एडिशन सेक्शन 68 में इस वजह से किया जाता है कि एसएससी ने पेनी स्टॉक के अंदर डील किया है और उसको पेनी स्टॉक कहने का जो मेन कारण है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा वो ये है कि एसएससी ने जब वो स्क्रिप्ट खरीदी, वो शेयर खरीदा, उस वक्त जिस कंपनी का शेयर था उस कंपनी की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर निलंबित थी, सस्पेंडेड थी। क्या खाली इसी आधार पर उस शेयर को एक पेनी स्टॉक या एक टेंटेड स्टॉक कहा जा सकता है? यही इशू ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट के सामने एक केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अंबालाल चिमनलाल पटेल के केस में सामने आया और ये केस 478 आईटीआर पेज नंबर 514 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 15 अप्रैल 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 15-16 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने एक कंपनी एन के शेयर्स बेचे थे और उन पर कैपिटल गेन कमाया था, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, जिसको एसएससी ने सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 के अंदर एग्जेम्प्ट क्लेम किया था। इस केस के इफेक्ट्स में यह था कि जब एसएससी ने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे तो उस कंपनी के शेयर्स उस टाइम स्टॉक एक्सचेंज पर निलंबित थे, उनकी ट्रेडिंग जो है वो सस्पेंडेड थी और ट्रेडिंग चालू होने के बाद एसएससी ने 3 साल ये शेयर्स रखने के बाद उनको 2-3 महीने के अंदर बेच दिया था। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का ये एलिगेशन था कि जो एसएससी ने शेयर्स खरीदे और बेचे हैं वो एसएससी के द्वारा एक सोची समझी, एक केयरफुली एग्जीक्यूटेड प्लान है बोगस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को जनरेट करने का, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर का ये मत था कि एसएससी ने जिस शेयर्स में कैपिटल गेन कमाया है उस शेयर्स की ट्रेडिंग एट द टाइम ऑफ द परचेज ऑफ द शेयर सस्पेंडेड थी। इसके उलट एसएससी का यह कहना था कि एसएससी ने ये शेयर्स 3 साल रखे हैं और खाली सस्पिशन के बेसिस पर एसएससी का एडिशन नहीं किया जाना चाहिए। एसएससी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स सेल और परचेज के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स भी असेसिंग ऑफिसर को सबमिट किए थे। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील का यह कहना था कि एसएससी ने ये शेयर्स 3 साल रख के बेचे हैं, इसलिए खाली एक आधार पर कि उस कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग जो है वो सस्पेंडेड थी, खाली इस आधार पर उसको बोगस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं माना जाना चाहिए, जिसको ट्रिब्यूनल ने कंफर्म किया। जब ये मैटर हाईकोर्ट लेकर के गया रेवेन्यू, तो हाईकोर्ट का भी ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर दोनों लोअर एपिलेट अथॉरिटीज ने, सीआईटी अपील ने और ट्रिब्यूनल ने ये माना है कि एसएससी ने रिकॉर्ड पर परचेज और सेल ऑफ शेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स रखे। ये बात साबित होती है कि एसएससी के पास और भी कंपनीज के शेयर्स थे और खाली इस वजह से कि एसएससी को जो सारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो एक ही शेयर्स को बेच करके हुआ है, खाली इस बेसिस पर एसएससी के ट्रांजैक्शंस को टेंटेड नहीं कहा जा सकता। कोर्ट का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस में खाली सस्पिशन के आधार पर एसएससी का एडिशन नहीं किया जा सकता और कोर्ट ने यह कहा कि प्रेजेंट केस में रेवेन्यू रिकॉर्ड पर कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं ला पाया है जिससे ये पता चले कि जो एसएससी है उसका कोई कोल्यूजन था या कोई कॉनिवेंस था ब्रोकर के साथ इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को जनरेट करने के लिए। तो खाली एक सस्पिशन के आधार पर, खाली एक कंजेस्चर के आधार पर, जहां पर कोई भी एविडेंस एसएससी के अगेंस्ट ना हो कि एसएससी का कोई किसी एंट्री ऑपरेटर से या किसी ब्रोकर से कोई ऐसा रिलेशन रहा हो, कोई एविडेंस मिला हो, उसके अभाव में एसएससी का एडिशन खाली एक सस्पिशन के बेसिस पर और खाली इस आधार पर कि उस कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग एट द टाइम ऑफ द परचेज ऑफ द शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर निलंबित थी, खाली इस आधार पर एसएससी का पेनी स्टॉक के लिए एडिशन नहीं किया जा सकता, स्पेशली वहां पर जहां पर एसएससी ने अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट सेल और परचेज के सामने रखे हों। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अंबालाल चिमनलाल पटेल और ये केस
478 ITR पेज नंबर 514 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 15 अप्रैल 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।